अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 4 जगहें या 4 दिन कह लीजिए, 4 जगहें या 4 दिन ऐसे हैं कि उनसे पहले गुस्ल करना सुन्नत है। सुन्नत तो आप जानते ही हैं कि सुन्नत कहा जाता है कि जिसको अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया हो या अपने सहाबा को करने का हुक्म दिया हो या फिर सहाबा ने उस काम को किया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर ख़ामोश रहे, इसको कहा जाता है सुन्नत। तो 4 दिन या 4 जगहें ऐसी हैं कि उनसे पहले गुस्ल करना सुन्नत है। नंबर 1, जुम्मे का दिन। जुम्मे के दिन गुस्ल करना ये सुन्नत है। अब जुम्मे के दिन गुस्ल करना सुन्नत है, जुम्मे के दिन के लिए गुस्ल सुन्नत है या जुम्मे की नमाज के लिए गुस्ल सुन्नत है? तो सही बात यह है कि गुस्ल जो है वो जुम्मे की नमाज के लिए सुन्नत है। यानी जब नमाज का टाइम हो, मिसाल के तौर पर आपके यहाँ नमाज 2 बजे होती है तो नमाज से थोड़ी पहले, आधा पौन घंटा पहले आपको गुस्ल कर लेना चाहिए। 1 बजे, सवा बजे या 1:30 बजे के करीब आपको गुस्ल करना चाहिए। फिर उसके बाद में जुम्मे की नमाज़ के लिए चले जाइए। तो ये मर्द और औरत दोनों के लिए है। तो जुम्मे के दिन के लिए गुस्ल करना ये सही नहीं है। यानी अगर कोई शख्स जुम्मे के दिन सुबह ही में गुस्ल कर ले, मान लो फ़जर की नमाज़ के लिए उसने गुस्ल कर लिया या फ़जर की नमाज़ के बाद जुम्मे के दिन उसने गुस्ल कर लिया, तो ये ठीक नहीं है। बहरहाल अगर कोई ऐसा कर लेगा तब भी सुन्नत तो अदा हो जाएगी, लेकिन बेहतर तरीक़ा यही है कि जुम्मे की नमाज़ के लिए गुस्ल किया जाए। जुम्मे की नमाज़ से आधा पौन घंटा या 1 घंटा पहले गुस्ल किया जाए तो ये सुन्नत है, मर्द और औरत दोनों के लिए। नंबर 2, दूसरी जगह है ईदैन की नमाज़ के लिए। ईद और बकरा ईद की नमाज़ के लिए गुस्ल करना ये भी सुन्नत है। इसमें भी यही है कि जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं तो नमाज़ पढ़ने से थोड़ी देर पहले, आधा पौन घंटा पहले गुस्ल कर लीजिए, तो ये सुन्नत है। एकदम फ़जर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद गुस्ल कर लेना ये सही नहीं है। कर लेंगे तब भी सुन्नत तो अदा हो जाएगी, लेकिन बेहतर वही है कि जुम्मे ईदैन की नमाज़ से थोड़ी देर पहले जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं तब आप गुस्ल करें, ठीक है। नंबर 3, तीसरी जगह है हज या उम्रे का एहराम बांधने से पहले गुस्ल करना। तो ये भी सुन्नत है। जब हज या उम्रे का इरादा किया जाता है, हज या उम्रा किया जाता है, तो उससे पहले एहराम बांधा जाता है। आपने देखा होगा, ये जिन हज़रात ने हज या उम्रा किया है उनको मालूम होगा। तो हज या उम्रे का एहराम बांधने से पहले गुस्ल करना ये भी सुन्नत है। नंबर 4, अराफात में ठहरने से पहले गुस्ल करना, जिसको वुकूफ़ अराफा कहा जाता है। तो वुकूफ़ अराफा से पहले, ये हज के मौके पर होता है, वहाँ पर जो अराफात का मैदान है वहाँ पर ठहरा जाता है। तो अराफात के मैदान में ठहरने से पहले गुस्ल करना ये भी सुन्नत है। तो जो वहाँ पर यानी कि अराफात के मैदान में जो ठहरा जाता है, ये ठहरना ज़रूरी होता है। ये हज के अरकान में से है। अगर कोई वहाँ पर ठहरेगा नहीं, रुकेगा नहीं, तो उसका हज ही अदा नहीं होगा। चाहे वो दम दे दे, कुछ भी कर दे, तब भी हज अदा नहीं होगा। इसलिए हदीस में आता है कि अल हज्जु अल अराफा, हज जो है वो अराफा का नाम है। तो इसलिए अराफा, वुकूफ़ अराफा, अराफात के मैदान में ठहरना ये ज़रूरी है। तो वुकूफ़ अराफा से पहले, अराफात के मैदान में ठहरने से पहले गुस्ल करना ये भी सुन्नत है। तो ये 4 मकामात हुए, 4 जगह हुई कि जिनसे पहले गुस्ल करना सुन्नत है। नंबर 1, जुमे की नमाज़ के लिए। नंबर 2, ईदैन की नमाज़ से पहले गुस्ल करना। नंबर 3, हज या उम्रे का एहराम बांधने से पहले गुस्ल करना। और नंबर 4, वुकूफ़ अराफा से पहले गुस्ल करना। तो ये 4 जगहें हैं, इनसे पहले गुस्ल करना सुन्नत है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।